हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सब इन सब की अगेंस्ट में कंपनी लोन देती है। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में बात करें, ऑलरेडी मल्टीबैगर कंपनी है, 1400% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न दे के जा रही है। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है, टोटली डेप्ट फ्री है, जीरो की डेप्ट है, मतलब जीरो पैसे की डेप्ट है आप लोग बोल सकते हो। उसके साथ साथ 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, शार्प इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये शार्प इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो रहने वाली है। कंपनी जो है वो लोन्स देती है, शेयर्स, सिक्योरिटीज़, प्रॉपर्टीज़, कॉर्पोरेट लोन्स, पर्सनल लोन्स, ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये काम करती है कंपनी। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 60 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल में अगर बात करें 1370.58% की ये कंपनी रिटर्न दे के जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट नहीं टोटली डेट फ्री कंपनी है ये। अगर कंपनी की कॉन्स के बारे में बात करें, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल में सेल्स पूरा खत्म ही हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, वो भी नेगेटिव में ही है। उसके साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, देखो गाइस, मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो रिजल्ट है वो जीरो ही, मतलब जो सेल्स फिगर है वो जीरो ही रहती है। कभी कभार 1-2 लाख की कंपनी सेल्स दिखाती है। तो सब कुछ ज़ीरो है तो ऑब्वियसली कंपनी के एक्सपेंसेस के चलते सेल्स तो हो ही नहीं रही है, ऊपर से एक्सपेंसेस तो है ही कंपनी को मेंटेन करने के लिए। तो कंपनी जो है वो लॉस दे रही है, तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भी कंपनी लॉस मेकिंग है। पहले प्रॉफिटेबल थी लेकिन अभी लॉस मेकिंग बन चुकी है। पिछले 3 सालों से कंपनी लॉस दे रही है, पिछले 2 सालों से, या तो फिर एंड करंट टाइम में भी कंपनी लॉस दे रही है। उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि कंपनी की जो डेब्ट है वो टोटली जीरो है। यहाँ पे सितंबर क्वार्टरली की अपडेटेड है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रिजर्व है वो भी कम हुई है सितंबर क्वार्टरली में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 11 लाख की पॉजिटिव कैश फ्लो है, यहाँ पे भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। तो कंपनी की अगर जो देखा जाए ना, ओवरऑल कंपनी की जो चार्ट है वो काफ़ी नीचे की तरफ है, मतलब टोटली कंपनी की अगर ग्रोथ देखा जाए तो नीचे की तरफ है कंपनी की जो ग्राफ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, 46.11% की जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, एंड प्रोमोटर्स एंड पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट है। पब्लिक में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो 50% से भी कम निकल के आ रही है। 50% क्या, ऑलमोस्ट 45% के आसपास निकल के आ रही है। हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली जीरो है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में आप लोग लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर लो। एंड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में पूछ रहे हो तो गाइज कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, लेकिन गाइज कंपनी की जो हालत है वो देख के गाइज मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट इंजॉय करो। ये जो आप लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है ना, 1400% मल्टीबैगर तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही सही रिटर्न कंपनी दे के जा रही है। टू सम एक्सटेंट मल्टीबैगर भी बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी नहीं है। सीरियसली गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी नहीं है। हाँ, अगर आप लोग की कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी, हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन जाए और बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी दिखा दे, तो आप लोग जा सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर भरोसा है तो ही जाना, अदरवाइज लालच के चक्कर में मत जाना, लॉस हो सकता है आप लोगों की। तो गाइस अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, या तो फिर फ्यूचर के लेवल्स भी आप लोग बोल सकते हो, फ्यूचर टारगेट्स भी आप लोग बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है, हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो गाइज आज भी कंपनी अपर सर्किट में ही क्लोजिंग हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात करें कंपनी एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है, तो बीएससी की यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सटी ग्रुप में इंटरडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं है। बीएससी के एक्सटी ग्रुप में जो भी स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं इंटरडे ट्रेड्स उनमें अलाउड नहीं होती है। तो 100% डिलीवरी देख सकते हो आप लोग, 4 लाख के आसपास आज क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो गाइज अभी डिस्कस करते हैं, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए बाई करता है तो वो बंदा कैसे मतलब वो बंदा कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है एंड क्या इसकी फ्यूचर टारगेट्स निकल के आ रही है अब, और जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोग करना क्या है, और फ्यूचर में अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आज बीएससी के वेबसाइट में क्या बोल रहा हूँ, बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। 4.8% कंपनी आज भी आती है। और अगर इसकी वॉल्यूम अगर देखा जाए, ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये 20 डे की मूविंग एवरेज है या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन आप लोग बोल सकते हो। तो गाइज अगर वॉल्यूम देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 7 दिनों से ऑलमोस्ट 7 ट्रेडिंग डेज से, एक हफ्ते तो नहीं बोल सकता, लेकिन लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज से कंपनी की जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और उसके साथ साथ अगर कंपनी की RSI के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो RSI है वो 99.25। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो RSI है वो सॉरी फॉर दैट गाइज। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था, इसकी जो 99.25 मतलब बहुत ही ह्यूज निकल के आ रही है। RSI ऑलमोस्ट 100 टच करने को आया है। तो गाइज देखो, फ्रेश एंट्री के बारे में तो सोचना भी मत, और फंडामेंटली भी वीक कंपनी है। अगर यहाँ से एक बार आप लोग ट्रैप हो जाते हो तो लॉस बुकिंग करने के अलावा हो सकता है आप लोग को फ्यूचर में प्रॉफिट दे दे। लेकिन अगर प्रॉफिट देती है तो कब प्रॉफिट दे किसी को नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया था और 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव में है कंपनी की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से एक बार गिर जाती है तो फिर अगर आप लोग ट्रैप हो जाते हो तो कहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट सेल करके निकल सकते हो। प्रॉफिट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, सेल करके कहाँ से निकल सकते हो वो बता पाना मुश्किल हो जाएगा। ये कंपनी जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भग चुकी है। 50 पैसे के लेवल से ये कंपनी ऑलमोस्ट ऊपर गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज़्यादा की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। तो गाइज़ इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, गाइज़ अभी भी टाइम है, एक एक करके सब लोग कट लो स्टॉक से। बाई चांस अगर कंपनी गिरती है तो कहाँ पे आके रुकेगी किसी को नहीं पता, और ये सबको पता है लोअर सर्किट के टाइम पे कोई भी बंदा सेल नहीं कर पाता है। और इसके अगर देखा जाए तो इंडिकेट भी कर रही है, इतना मतलब बेकार वॉल्यूम कभी भी नहीं आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीच में 4-5 दिन के लिए आया था, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम की ग्राफ है वो एकदम नीचे की तरफ है, ऐसे गिर रही है वॉल्यूम धीरे धीरे। कल से बेकार वॉल्यूम आ जाए, मतलब आज से बेकार वॉल्यूम कल आएगा हो सकता है। तो गाइस मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, देखो अगर बीच में बाई चांस आप लोग फंस जाते हो तो अगर यहाँ तक गिर भी जाती है, 1 रुपये 20 पैसे तक गिर भी जाती है, तो आप लोग एग्जिट करने का मौका 1.2 में मिलेगा। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग एग्जिट कर जाते हो तो 2.7 या फिर 2.8 के आसपास आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो। उसके कंपेरिजन में अगर कंपनी आप लोगों के सेलिंग करने के बाद भी 3.5 रुपये के प्राइस पॉइंट पे चली जाती है और वहाँ से अगर गिरती है तो हो सकता है आप लोग को 1 रुपये के प्राइस पॉइंट पे एग्जिट करने का मौका मिले। तो ओवरऑल आप लोगों को अभी फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों के पास होल्डिंग है तो सेल करके निकल जाओ, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी कोई टारगेट से नहीं देखेगा, ये टोटली मैनिपुलेट किया जा रहा है या तो फिर ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है। या आप लोग सीधी सी बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आप लोगों ने फंडामेंटली देखा कोई भी दम नहीं है मार्केट में, मतलब कंपनी में, मार्केट में तो खैर छोड़ी दो, कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी सही है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है, इसके लिए कंपनी ऊपर जा रही है। कोई विदाउट एनी रीज़न कंपनी ऊपर जा रही है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, एग्जिट कर लो। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मुझे जो बोलना था वो बोल दिया है। और जो लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज़ देखो, एंड जो बंदा कोई बंदा अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर बाई करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म, देन अगर 50 पैसे के प्राइस पॉइंट पे या तो फिर 50 से 1 रुपये के प्राइस पॉइंट पे अगर आप लोग को मिल जाती है, जो कि मिल जाएगी फ्यूचर में, आप लोग बाई करके चल सकते हो। और स्विंग ट्रेड के बारे में जो लोग सोच रहे हैं तो गाइस एक बार इसे गिरने दो, हो सकता है कि ये ऊपर जाने के बाद 1.5 रुपये के प्राइस पॉइंट से सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, या तो फिर 2 रुपये के प्राइस पॉइंट या फिर 2.5 रुपये के प्राइस पॉइंट से। तो एक बार गिर जाने तो मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी गाइज। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।